हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे, बैकुंठ के पार्षद गण कीर्तन की महिमा बता रहे थे और उन्होंने स्थापित किया कि जो कीर्तन है वो स्मरण से भी श्रेष्ठ है। बाह्य अंतर अशेष ऋषि चालकम वागीन्द्रियम स्याद अदि यदि संयतम सदा चित्तम स्थिरम सद भगवत स्मृतौ तदा सम्यक प्रवर्ते ततः स्मृति फलम। बाह्य अंतर अशेष, बाह्य और अंतर भीतर और बाहर की इंद्रियों, परिचालक वाग इंद्रियों, वाग इंद्रिय जीवा सदा नियंत्रित रहे तभी चित्त स्थिर होता है। इसलिए पहले वाचो वेगम बताया, वाचो वेगम, जीवा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये सब बताया ना। इसमें सबसे पहला वाचो वेगम बताया। तो अगर वाणी कंट्रोल रहती है तो भी चित्त स्थिर होता है। वाचो वेगम मनसा, फिर मन तब जाकर के कंट्रोल होता है। वाणी अगर जिसकी अनकंट्रोल्ड है तो समझ लेना चाहिए उसका मन कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि मन अनकंट्रोल्ड है तभी तो वाणी भी अनकंट्रोल्ड है। समझ में आ रहा है? जिसके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है वो अपनी जीवा को कंट्रोल कर ही नहीं, हो बोल देगा तुरंत। इसलिए जिसका मन भी कंट्रोल जितना अधिक होता है उसको वाणी भी उतनी अधिक कंट्रोल होती है। और दूसरी ओर वाणी अगर जितनी ज्यादा कंट्रोल है तो मन भी उतना ही अधिक कंट्रोल है। दोनों ऐसे पूरक हैं एक दूसरे। ठीक है। जितने भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त, जिनको देखो कभी उनकी वाणी पूरी 100% कंट्रोल रहती। 100% कंट्रोल मतलब वो बोलते नहीं है क्या, मौन व्रत धारण करते हैं, कहते हैं हाँ कृष्ण कथा ही वास्तविक मौन है। मौन किसको कहते हैं? मुंह बंद करके बस टेप मार दिया उस पे, उसको मौन नहीं कहते। मन तो बकबक बकबक कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक समय श्रील प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, कथा कर रहे थे। एक ब्रह्मचारी की तरफ इशारा करके बोले, इतना बकबक बकबक क्यों कर रहा है? सब ब्रह्मचारी देखने के, प्रभुपाद ये तो चुपचाप बैठा है। कहता मैं तो देख रहा हूं ये बकबक कर रहा है। क्यों? इसका मन में चल रहा है कुछ कुछ, और प्रभुपाद अंतर्यामी सब पहचान लिया उसने। इसलिए ही वो मुंह बंद है लेकिन मौन नहीं है। मौन कौन है? जो भगवान का भक्त। प्रभुपाद जी मौन है, 24 के 24 घंटे कृष्ण कथा करते हैं, वो मौन है। कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं कहना, यही वास्तव में मौन व्रत है। बाकी जो मौन व्रत है वो किसी काम का नहीं। इसलिए महाप्रभु तो उसको बोले ना, दुग्धारी ब्राह्मण को, ये खाली दूध पीने का व्रत लेने से क्या कृष्ण मिल जाएंगे क्या? अरे भजन करो, भजन, कृष्ण की सेवा करो, हरि कथा करो, कथा कीर्तन आरती हरि नाम ये सब करो, ये मौन है। विषयों की बातें करना यही चंचलता है। और मन चंचल है तो भी वो मौन नहीं कहलाएगा। जिसका मन सब समय कृष्ण में लग गया वो वास्तविक मौन है। नारद जी, व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, ये सब मौन व्रती है। श्रील भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी ने चार धाम की जब यात्रा करी थी तो उन्होंने संकल्प किया था, मैं हरि नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करूं, हरि नाम हरि कथा बस, और कुछ भी कोई बोलूंगा नहीं। कुछ मांगेगा, कुछ मांगूंगा तो इशारे से मांगते थे, कुछ खाने के लिए भी, भूखे क्या खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो भी इशारे से मांगते थे, लेकिन अपना मौन व्रत भंग नहीं किया। उच्च स्वर से हरि नाम करते हुए 60-65 दिन तक उन्होंने तब चार धाम की यात्रा करी थी, पैदल पूरा। तब गाड़ियां नहीं जाती थी, 1940 के आसपास की बात। तब गाड़ियां नहीं जाती थी, पैदल जाना पड़ता था पूरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चारों, हरिद्वार से लेके पूरा पैदल ऊपर। सोचो कितना कठिन बात। तो ये वास्तविक मौन है।
इसलिए कह रहे हैं यदि बाह्य और अंतरेंद्रिय इंद्रियों की परिचालक वाग इंद्रिय नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है, तो चित्त स्थिर होता है। अगर चित्त स्थिर नहीं है तो वो वाणी को भी स्थिर रहने नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही आदमी। भगवग भगवत देखा ना, कितने सारे लोग सारे दिन भगवग भगवग करते, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो अपना समय तो नष्ट कर रहे हैं, हमारा भी करेंगे। हमारा भी मन स्थिर नहीं है, ऐसे हम स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम फालतू में बात नहीं करते, लेकिन कोई आ जाता है तो मन को तो आनंद आ जाता है ना ऑटोमेटिक, तो वो उसमें अपने आप नियुक्त हो जाएगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तथा चित्त के स्थिर होने पर ही भगवान का स्मरण होता है। जब चित्त स्थिर होगा तभी भगवान का स्मरण संभव है। अरे जब चित्त स्थिर होगा तो भी भगवान का स्मरण संभव नहीं है, इतना मुश्किल काम है। तो चित्त अस्थिर है तो कैसे स्मरण होगा। चित्त स्थिर होने पर भी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक उनका स्मरण नहीं हो सकता। नहीं तो ज्ञानी योगियों को सबको तो भगवान का स्मरण ही हो जाता। जब इनका भी चित्त शुद्ध हो जाता है तभी तो मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब ये मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं उस समय उनका चित्त शुद्ध हो गया है, मन स्थिर हो गया है, तभी तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। उस समय क्या उनको भगवान का दर्शन हो रहा है? ऐसे देखते रहते, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, ऐसे कौन से चित जगत की बात बोल रहा हूँ। अरे भाषा तो यहीं की है, मेरी भी इंद्रियां भी जड़ी हैं, मैं चिन्मय बात बोल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कुछ? जब किसी व्यक्ति को योग ज्ञानी और योगी को मुक्ति मिलने वाली, उस समय उसका मन और चित्त स्थिर है, चित्त शुद्ध भी हो गया है, तो क्या भगवान का दर्शन हो रहा है उसे? अरे भगवान का दर्शन हो जाएगा तो फिर वो मुक्ति मांगेगा ही नहीं। तो इसलिए चित्त स्थिर होने पर भी भगवान का दर्शन नहीं होता, इतना दुर्लभ है। लेकिन भगवान की कृपा से दर्शन होता है, स्मरण होता है भगवान का। भगवान का स्मरण उनकी कृपा के बिना संभव नहीं, और वो भी तब होगा, उसकी भी क्वालिफिकेशन है। उसकी क्वालिफिकेशन है कम से कम चित्त शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार आज गुरु जी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि जो पारा है, पारा उसको तो रखने के लिए कोई पात्र तो होना चाहिए। अगर तुमने ये हाथ के ऊपर रख दिया तो वो तो निकल जाएगा, फाड़ देगा। पेट में अगर पी गए पारा तो पूरे हाथों को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए वो पारे को सब जगह नहीं रख सकते। ठीक है, जो उसको धारण कर सकता है उसी में रख सकते। इसी प्रकार से भक्ति को समझना चाहिए। अतः कीर्तन स्मृति के अनुकूल है, और स्मृति ही कीर्तन रूप भक्ति का फल है। कीर्तन भक्ति के अनुकूल है, स्मृति के मतलब कीर्तन के प्रभाव से धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और स्मृति होने लगती है। क्योंकि कीर्तन के प्रभाव से स्वरूप शक्ति कृपा करेंगी भक्ति देवी जब कृपा करेंगी तभी स्मृति में भगवान आएंगे, नहीं तो होगा ही नहीं। जहां भक्ति देवी आविर्भूत नहीं होंगी, इसलिए ज्ञानी और योगियों का चित्त शुद्ध होने पर भी भक्ति देवी तो आविर्भूत हुई नहीं, तो भगवान कहां से स्मरण में आएंगे? पहले भक्ति देवी आएंगी, स्वरूप शक्ति, तब वहां पर भगवान प्रकट होंगे। भक्ति ही भगवान की जननी है। मतलब क्या? मतलब जहां पर भक्ति है वहीं पर भगवान प्रकट होंगे। प्रभु के ध्यान में रत भक्त ऐसा ही सिद्धांत करते हैं। जो प्रभु का भगवान का भजन करते हैं वो यही सिद्धांत बोलते हैं। किंतु उन भक्तों की युक्ति के संबंध में यही विचारणीय है कि विशेष रूप में प्रभु की परिस्फूर्ति में निष्ठा ही ध्यान है। प्रभु की जो स्फूर्ति है उसमें निष्ठा करना, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान और स्मृति का अंतर बता रहे हैं। और मन में प्रभु के साथ संबंध मात्र होना ही स्मृति है। स्मृति क्या है? भगवान के साथ संबंध होना, ये स्मृति है। और भगवान की स्फूर्ति में निष्ठा, ये ध्यान है। आगे समझाएंगे कैसे। जो कोई भगवत भक्त, भगवत ध्यान के रसिक भक्त ध्यान को कीर्तन का फल मानते हैं, उनके मत को विवेक चातुर्य द्वारा अंगीकार करने पर भी अंत में कीर्तन को श्रेष्ठ रूप में स्थापित किया है।
बहुत से भक्त लोग कहते हैं ध्यान तो कीर्तन का ही फल है, बात भी ठीक ही है, कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होगा, लेकिन अंत में उन्होंने कीर्तन को ही श्रेष्ठ बताया। कर्ण रूप बाह्य इंद्रिय और मन रूप अंतर इंद्रिय की परिचालक जो वाग इंद्रिय है, क्या बता रहे, बाह्य इंद्रिय कान और आंतरिक इंद्रिय मन, दोनों को जो कंट्रोल करती है वो जीवा। यदि उसे भगवान के कीर्तन में नियुक्त किया जाए अथवा मौन धारण किया जाए तभी चित्त में भगवान की स्मृति उदित होती है। अगर जीवा से कीर्तन करोगे तो स्मरण हो सकता है, अथवा मौन धारण करके ध्यान कर रहे हो तो स्मरण हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि कीर्तन स्मरण के अनुकूल है। ठीक है, कीर्तन के द्वारा ही स्मरण हो रहा है और स्मरण ही भक्ति के अंगों में चूड़ामणि है। अतएव कीर्तन द्वारा ही स्मरण साधित होने से स्मरण ही कीर्तन का फल है। जैसे मान लो रूप गोस्वामी हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोलने के साथ ही साथ स्मरण में चले गए ना, समाधि में चले गए। वो क्या कर रहे हैं, लीला दर्शन कर रहे हैं, वहां पर अपने जो स्वरूप है उसके द्वारा सेवा भी कर रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य, उनका वर्णन आता है, महामंत्र जप करते करते और समाधिस्थ हो गए और राधा कुंड में पहुंच गए सिद्ध स्वरूप से। राधा कुंड में राधा जी के नाक की बेसर खो गई है, उसको सब मंजरियां ढूंढ रही हैं, वो मंजरी भी ढूंढ रही है, मिल गई नाक की बेसर। कीर्तन के प्रभाव से स्मरण हो गया। तो फिर गुरुजी लौटे नहीं, जब तो शिष्यों ने सोचा कि लगता है गुरुजी तो चले गए, इसलिए रामचंद्र कविराज आए वहां, उन्होंने भी समाधि लगाया, समाधि लगा के गुरुजी के पास पहुंच गए, वहां उनको जल्दी जल्दी ढूंढवाया और फिर वापस लेकर गए। तो कीर्तन के प्रभाव से समाधि हो जाती है। गोस्वामी लोग ऐसे ही करते थे, उनका बस कीर्तन हुआ और कीर्तन के साथ ही साथ लीला शुरू हो गई। अतः कह रहे हैं कीर्तन का फल है स्मरण। तथा कलयुग में जो ध्यान आदि के फल को संकीर्तन के अंतर्भूत कहा गया है उसे भी काल के प्रभावस्था ही समझना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि कलयुग में क्या बताया था, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तद। कलयुग में हरि नाम का कीर्तन करने से ही सारा ध्यान का फल, यज्ञ का फल, अर्चन का फल, सबका फल मिल जाएगा। कलयुग का असाधारण महादोष असाधारण प्रभाव युक्त कीर्तन के द्वारा ही दूर होता है, ध्यान आदि से। कलयुग का महादोष क्या है, कलयुग में मन चित्त स्थिर नहीं रहेगा। कले दोष निजो निदे राजन यस्तो एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम भज। कलयुग में लाख लाख दोष हैं, दोष ही दोष है, मतलब दोषों की खजाना है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं मानता है, सब नास्तिक हो गए हैं, मंत्रों की शक्ति लुप्त हो गई है, वैदिक कर्म भी लुप्त हो गए, सब कुछ है। कलेर दोष निधे राज, निधे दोष की निधि है ये कलयुग। किंतु एक महान गुण है, यस्तो एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन करने से ही मुक्त संग परम ब्रजे, भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये ध्यान से नहीं होगा, केवल ध्यान से कलिकाल का दोष नष्ट नहीं होता। इस प्रकार की युक्ति को प्राण रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। जिस किसी प्रकार से भगवान का स्मरण मात्र होने से ही कलिकाल के अनंत दोष पापादि का रूप पूर्ण रूप से सदा क्षय हो जाता है। ध्यान मात्रेण कलिदोषा न नश्यन्ति। भगवान का स्मरण मात्र होने से कली के अनंत दोष पापादि का पूर्ण रूप से सदा ही क्षय होता है। कह रहे हैं भगवान का ध्यान करने से कलयुग के दोष तो दूर हो, लेकिन ध्यान ही नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, कीर्तन करना। कीर्तन का प्रभाव से ध्यान होगा, ध्यान के प्रभाव से फिर कलयुग का दोष दूर होगा। ऐसे तुम ध्यान लगा के बैठे यम नियम आसन करने से ध्यान भी नहीं होगा। कलयुग में इतना दोष है क्योंकि मन अस्थिर है, मन चंचल है। कलयुग में अधिकतर जो लोग हैं तामसिक प्रधान, राजसिक। सतयुग में सात्विक प्रधान होते थे,
ठीक है। त्रेता में थोड़ा थोड़ा सात्विक प्रधान राजसिक थोड़ा थोड़ा रजोगुण आना शुरू हुआ। द्वापर में रजोगुण बढ़ गया, थोड़ा सा तमोगुण है, ठीक है। और कलयुग में तमोगुण ही प्रधान है। देखो यहाँ काम क्रोध मोह लोभ ये सब अधिकतर, आलस्य निद्रा भय, हर समय को सब कोई डरे हुए हैं कोरोना ना आ जाए। अभी वो विश्व युद्ध ना हो जाए, परमाणु युद्ध होगा तो क्या होगा, शेयर मार्केट डूब गया है, क्या करें, हाहाकार मच गया, नौकरी रहेगी कि नहीं, सब जगह सब समय भयभीत, पता नहीं घर से निकले लौटेंगे कि नहीं, सबको सब प्रकार का भय, अलग अलग प्रकार का सब भयभीत है। ये भय क्या है, ये तमोगुण है। मोह, इतना भयंकर मोह है, ऐसा सतयुग में नहीं होता था। सतयुग में लोग अपने कर्मों का कर्तव्य का पालन करते थे, स्त्री पुत्र माता पिता भाई बहन के पास संबंध रखते थे, कर्तव्य पालन करते थे, लेकिन आसक्ति किसी में नहीं होती थी। कितना सारा वर्णन आता है ऋषि मुनियों का आचरण देखो जरा जाकर, केवल संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का संकल्प, कितनी बड़ी बात है। इसलिए कलयुग में कुछ भी काम नहीं करेगा। ध्यान रसिक गणों के इस मत की बुद्धिपूर्वक विवेचना करना कर्तव्य है। अर्थात जब भगवान के केश से उनके श्री चरण कमलों की नखमणि तक उनके श्री मूर्ति के लावण माधुर्य आदि की संपूर्ण रूप में चित्त में स्फूर्ति प्राप्त होने पर साक्षात प्रकट की बात उनकी प्रतीति होती है, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान और उसमें बताए ना, ध्यान और स्मृति में अंतर बता रहे हैं। ध्यान किसको कहते हैं, स्मृति किसको? स्मृति का मतलब केवल इतना है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये स्मृति बनी रहे, ठीक है। मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, ये स्मृति कहते हैं। और ध्यान क्या है? भगवान के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अंगों का स्मरण होना, ये ध्यान है। इसलिए ध्यान बहुत ऊपर की बात है। ध्यान के बाद नेक्स्ट स्टेज समाधि होती है। समाधि में लीला दर्शन शुरू हो जाता है निरंतर। ध्यान में कभी कभी स्फूर्ति होती है। छेद ध्यान वेगाद खलु चित्त वृत्ता वंतर भवन्ति इंद्रिय वृत्तयस्ताः संकीर्तन स्पर्शन दर्शनाद्या ध्यानम तदा कीर्तनत्वस्तु वर्यम। यदि ध्यान के वेग वस्ता संकीर्तन स्पर्श दर्शनादि रूप इंद्रियों की वृत्ति चित्त वृत्ति के अंतर्भूत हो जाएं, तभी कीर्तन से ध्यान की श्रेष्ठता स्वीकार की जा सकती है। ध्यान का जो आवेश होता है उसमें भगवान का बताया स्मरण होने लगता है। भगवान के मुख का, भगवान के श्री अंगों का, चरण कमलों का, हस्त कमल का, सब कुछ स्मरण होने लगता है। उसके फलस्वरूप सारी इंद्रियों की वृत्तियां वो सब अगर मन के अधीन हो गई, मतलब सब मन भी उसमें लग गया ध्यान में, इंद्रियां भी सारी उसी में लग गई ध्यान में, तभी कीर्तन से ध्यान की श्रेष्ठता स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार से संकीर्तन की तुलना में ध्यान की श्रेष्ठता को अंगीकार कर चेद इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। ध्यान के प्रबल वेग से वाणी त्वचा और नेत्र आदि इंद्रियों की वृत्ति कीर्तन स्पर्शन दर्शन आदि स्वाभाविक रूप में चित्त में प्रकाशित हों, अर्थात ध्यान में ही भगवान का कीर्तन दर्शन और स्पर्शन होने लगे, तभी कीर्तन से ध्यान श्रेष्ठ होगा। ध्यान को कब हम श्रेष्ठ मान सकते हैं? जो कीर्तन के प्रभाव से जो हो रहा है, कीर्तन के प्रभाव से स्मरण हो रहा है, कीर्तन के प्रभाव से श्रवण भी हो रहा है, स्पर्श भी हो रहा है, ये जो सारी चीजें हैं अगर ये ध्यान में भी होने लगे तब जाकर के मानेंगे कि ध्यान कीर्तन से श्रेष्ठ है, नहीं तो नहीं मानेंगे। प्रीतिर यतो यस्य सुखं च येन सम्यक भवेत् तद रसिकस्य तस्य तत्साधनम श्रेष्ठतमं सुसेव्यम सद्भिर मतम प्रत्युत साध्य रूपम। जिसकी जैसी साधना भली भांति प्रीति हो या जिस साधन से सुख की प्राप्ति हो, उस रसिक के लिए वही साधन श्रेष्ठतम होता है। क्या बताया? अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग साधन श्रेष्ठ होता है। जैसे हरिदास ठाकुर के लिए नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ, हरि नाम, और दूसरे हैं उन साधकों के लिए, किसी के लिए कथा ही श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी के लिए वो कहेंगे कथा ही श्रेष्ठ है,
परीक्षित महाराज के लिए श्रवण ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जिस साधक की जैसी साधना में भली भांति प्रीति होती है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भगवत व्यासी की, प्रहलाद को स्मरण में ही आनंद आता है, उस रसिक के लिए वही साधन श्रेष्ठतम होता है और उसी साधन का श्रद्धा और आदर सहित अनुष्ठान कर्तव्य है। भक्ति का विशेष वैशिष्ट्य है कि उस भक्ति का एक अंग भी परफेक्ट, एक अंग से ही सिद्धि हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं होगी। कल से छोड़ करके बस नाम लेकर के माला को लेकर के घूम रहे, कथा नहीं सुनोगे, अनर्थग्रस्त साधक कथा नहीं सुनेगा तो हरि नाम भी टांग देगा कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि अभी नाम कहाँ हो रहा है, अनर्थग्रस्त साधक का अधिकतर नाम अपराध हो रहा है। इसलिए कथा भी सुनना पड़ेगा, कीर्तन भी करना पड़ेगा, हरि नाम भी करना पड़ेगा, सेवा भी, सब कुछ करना पड़ेगा। ये बताया गया है, ये निष्ठा के बाद की स्थिति है। निष्ठा के बाद से वो हरि नाम में अगर हरि नाम में ही पूरा लगा रहेगा दिन रात, तो उसी से ही सिद्धि हो जाए। कोई कथा में ही लगा रहेगा, उसी से सिद्धि हो जाए, कीर्तन से भी सिद्धि हो जाए, एक अंग से, भक्ति के एक अंग से भी सिद्धि हो जाएगी। होने पर भी लेकिन महापुरुष लोगों ने आचरण करके दिखाया। हरि नाम सब करते हैं, किंतु इस बात को भी समझो, क्योंकि हरि नाम सबसे प्रधान साधन है। सिद्धि तो हो सकती है, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही सिद्ध थे, समझ में आ रही बात। सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही सिद्ध है, इसलिए उनका उदाहरण तो दिया गया है, लेकिन साधकों के जीवन में ऐसा देखा नहीं जाएगा, वो हरि नाम करेगा ही करेगा। परीक्षित वो भी परिकर है, भगवान ने घर में उनकी रक्षा करी, उनके द्वारा भागवत को प्रकाशित करना है, इसलिए उनकी महिमा प्रकाशित हो रही है। तक्षक उनको क्या डर सकता है? अरे भगवान जिसको ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए तक्षक क्या है बताओ। परीक्षित महाराज महाभागवत है, अगर वो चाहे तो उस श्रृंगी के सांप को भी बदल सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके अंदर में। चित्रकेतु के लिए आया ना, परीक्षित महाराज का स्थान चित्रकेतु से ऊपर है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण, ठीक है। चित्रकेतु महाराज किसके उपासक थे? शंकरषण, और ये स्वयं कृष्ण के परिकर है। ये द्वारका के परीक्षित महाराज बहुत ऊपर हैं, और ऐसे परीक्षित महाराज को तक्षक डस लेगा क्या? क्या श्रृंगी श्राप दे देगा? रोज श्रृंगी को उल्टा श्राप दे सकते, किंतु भगवान लीला कर रहे हैं, परीक्षित के माध्यम से भागवत को प्रकाशित करवा करके परीक्षित को अपने धाम में बुला रहे, इसलिए परीक्षित भी सिद्ध है। इसलिए बताया, खाली तुम श्रवण ही करता है, श्रवण कर रहे हो दिन रात, आवेश तब भी जो साधक है, जो नीचे से जा रहा है, वो हरिनाम तब भी करेगा। सभी परिस्थितियों में देखा जाता है, सभी ने साधन किया, साधन भजन किया, सबने हरिनाम किया ही किया। इसलिए उस चीज को अपने लिए मान मत लेना, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, फिर बाद में रोगे बैठ करके, हम तो सब समय कथा करते हैं फिर भी सिद्धि क्यों नहीं हो रही। ठीक है, हमारी सिद्धि हरिनाम से ही होगी, बाकी चीजें भी करते रहो। हमारे गुरुवर्ग ने सभी ने, गुरुजी भी रोज 1 लाख हरिनाम करते, परम गुरुदेव इत्यादि सब के सब। प्रभुपाद तो पूछो ही मत, 1 लाख से कम में उनको स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं किसी को दिया प्रभुपाद जी। अपने प्रकट रहते समय प्रभुपाद ने किसी को कोई डिस्काउंट नहीं दिया। 1 लाख नाम मतलब कंपलसरी। तो इसलिए जब उन्होंने कंपलसरी बता दिया, तो फिर ये वाला श्लोक हम क्यों लगाएंगे? ये श्री विष्णु श्रवणे परिचित, उसके साथ में इसको लगाएंगे, समझ गए? हरिनाम करते हुए ये सब करना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जिसकी जिस साधन में प्रीति होती है, उस साधन से सुख की प्राप्ति उस रसिक भक्त के लिए वही साधन श्रेष्ठ होता है, और उसी साधन का श्रद्धा और आदर सहित अनुष्ठान करना कर्तव्य। फिर वही साधन का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाठ सेवन, उसको श्रद्धा सहित करते करते फिर उसी में जब आवेश आ जाता है तो उसी से सिद्धि हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हरिनाम भी करना पड़ेगा, नाम से तभी तो प्रेम प्राप्त होगा। देखो कह रहे हैं उसी साधन का श्रद्धा और आदर सहित अनुष्ठान कर्तव्य, तथा वही उसके लिए साध्य रूप है। वो साधन ही फिर सिद्धि दे देगा।
साधुगण भी इस विचार में सहमति बताते हैं। कह रहे प्रीति सही साधन करने से, मतलब बताया ना अभी मैंने, ये रुचि से नीचे नहीं होगा, रुचि से नीचे प्रीति आती नहीं है। निष्ठा वाले को भी प्रीति नहीं होती है। रुचि की अवस्था में थोड़ा थोड़ा प्रीति होगी, क्योंकि रुचि की अवस्था में आनंद आने लगता है। जब आनंद जिस चीज में आएगा प्रीति उसी से होगी। जब आनंद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती तुम कर सकते हो, तो प्रीति कहां से लाओगे? प्रीति तो पेड़ पे नहीं मिलती है, किसी दुकान पे मिलती है। सारा जिंदगी रहते रहते मठ में हो जाता, प्रीति नहीं होती ठाकुर की वस्तुओं में। सब मठों में हम जा जा करके देखते, सब मठों में सब जगह एक ही ब्रह्मचारियों का स्वरूप लक्षण, ठाकुर की किसी वस्तु में कोई प्रीति नहीं। पड़ी है, आ रहा है, कोई दे जा रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई मतलब नहीं। फिर विरक्त ज्ञानी योगियों की तरह रहते हैं, सब जगह ऐसे ही है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मंदिर खाली पड़ा है, सब अपने अपने कमरों में घूम बैठे हुए हैं। अरे मान लो तुमको सोना है तो सो लो, और सोने के बाद फिर मंदिर में आओ ना बैठ करके। मंदिर खाली पड़ा, या कोई चोर आया उठा के ले गया, चला, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही सब जगह देखे, सब जगह सर यूनिवर्सल लो। तो कमरा छोड़ करके यहाँ बैठो ना, यहाँ हरि नाम करना यहाँ करो, किताब पढ़नी यहाँ बैठ के पढ़ो, जो करना यहाँ करो ना। मंदिर में क्या दिक्कत है? कमरे में क्या रखा है? लेकिन ऐसा नहीं है, सब कमरे में घुसे रहते हो, भीतर से कुंडी और मार लेते हैं कि कोई खटखटाते मर जाएगा, लेकिन हम खोलेंगे क्योंकि हम समाधि में। कभी देखा है? हम देखा है वहां वृंदावन में, जयदेव बाबा जी डिवोटी प्रभु, दो लोग अपना मंदिर में रहते सारे दिन, जब तक दोपहर हुआ उसके और कोई नहीं रहता है। अब उस समय अगर वो अगर चले गए तो चोर आकर के चुरा ले जाए, कोई मतलब नहीं, साधु कोई मतलब नहीं, सब माया है। भगवान की वस्तु माया नहीं है। भगवान की वस्तु के लिए दूसरा सिद्धांत लगेगा, तुम ही तो ठाकुर आमी कुकुर, हम कुत्ते की तरह यहाँ चौकीदारी करेंगे बैठ करके, कोई आ ना जाए ठाकुर की संपत्ति के लिए। मंदिर में किसी को देखते नहीं, रोज हम अकेले रहते हैं यहाँ पे, सारे दिन डेली अकेले ही रहता हूँ, कभी कोई आता नहीं, कभी कभी दिलीप आता है। दूसरों को क्या आफत आ रही है? हम तो कह रहे हैं तुम यहीं सो जाओ ना। हम भी तो यही करते हैं, हरि नाम करते करते यहाँ जब पीठ दर्द होने लगता है लेट जाते हैं। कम से कम कोई दूसरा आएगा, उसको दिखाई तो देगा, चोर आ गया उसके मन में आएगा ही नहीं कि यहां से कुछ लेकर के जाना। आदमी सो रहा है, भय रहेगा कि नहीं? इसलिए प्रीति खरीदी नहीं जा सकती, और प्रीति के बिना कोई साधन नहीं है, सीधी सी बात है। प्रीति के बिना जो साधन है उसका कितना जन्म लग जाएगा। अभी 100 कल्प के बाद में जो गोपाल मंत्र से भजन करते हुए ऋषि को सिद्धि, 100 कल्प मतलब जानते हो कितना हुआ है? एक कल्प कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल। एक कल्प इंटू 100 और कर दो, समझ गए? नील खरब के बाद भी और ऊपर चला गया, इतने साल के बाद में सिद्धि होगी। सोच लो, जैसे साधन कर रहे हैं, आवेश नहीं आया साधन में तो कोई लाभ नहीं है। गुरुजी की सब कथा सुन लो, गुरुजी उसी चीज को लक्ष्य करते, बार बार कथा कर रहे कि इसलिए कथा कर रहे, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए कथा नहीं हो रही है, कथा हो रही साधन के लिए। साधन में आवेश होना चाहिए, बिना आवेश के साधन कोई साधन नहीं है। वैसे टाइम पास जैसा है, जैसे संसार के लोग नौकरी करते हैं, एक कंपनी में लाख लोग हैं, उसमें से सारे तो मैनेजर नहीं बन जाते, बनते सारे तो 1 लाख मैनेजर हो जाएंगे। फिर मैनेजर कितने होते हैं? तो जो हुआ वो क्यों हुआ? कभी देखा है उसको? कभी कंपनी में काम ही नहीं किया। अरे कंपनी में नहीं किया, कहीं तो किया होगा, पढ़ाई तो किया। जो एक ही आदमी तो टॉपर होता है, स्कूल में 60 बच्चे क्लास में 60 के 60 टॉपर होते हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि एक जो टॉपर है उसका आवेश रहता है पढ़ाई में। इसी प्रकार से कंपनी में जो नौकरी करते हैं, बाकी सब लोग कहते हैं ठीक है यार 8 घंटे की नौकरी है, पैसा मिल रहा है, बस ठीक है, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन कोई कोई होता है उसका आवेश होता है, लगा रहता है दिन रात, जो दिन रात लगा रहता है उसको मैनेजर बना दे। इसी प्रकार से भक्ति में भी है, कॉन्सेप्ट वही है। अरे भक्ति से ही तो कॉन्सेप्ट दूसरी जगह गए सारे।
भक्ति में भी ये कॉन्सेप्ट, अगर आवेश नहीं है, अरे ठीक है यार थोड़ा भजन कर रहे हैं, माया से तो बचे हुए ना, ठीक है माया से बचे रहोगे, भगवान माया में फेंकेंगे नहीं। अगर कपट नहीं है तो माया नहीं पकड़ेगी, क्योंकि भगवान देख रही है मेरा भजन कर रहा है, कपट नहीं। लेकिन सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि का मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवत दर्शन नहीं होगा। भगवान उसको ही दर्शन देते हैं। अरे जब बताया अभी सीधे सीधे, टॉप कौन करेगा? कि पढ़ाई संसार में लाखों टॉपर होते हैं, लाखों आईएएस हैं, लाखों इंजीनियर हैं, इन सब में से कोई एक ब्रह्मा होता है बताओ, होता है कि नहीं होता? कोई एक ब्रह्मा होता है कि 100 ब्रह्मा है? एक ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा, इतना दुर्लभ ब्रह्मा बनना और भगवान का प्राप्त करना। वो ब्रह्मा जी को भी भगवान प्राप्त नहीं है, कितना दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ वस्तु को हम टाइम पास करके नहीं प्राप्त कर सकते। माया से तो बचे रहोगे, फिर साधन करते रहो, अपना लगे रहो, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन जो आवेश के साथ में भजन करेगा, मुझे प्राप्त करना ही है। गुरु जी कितनी बार कथा बोलते हैं, अरे अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, जीवन निकला जा रहा है, कब मर जाएंगे पता नहीं। दिन पे दिन कभी ये बताया ये परमाणु युद्ध होने वाला है, कभी ये होने वाला है, कभी ये होने वाला है, कुछ भी हो रहा है। अभी तक कृष्ण का दर्शन, छटपटाहट ही नहीं है, दर्शन करने के लिए छटपटाहट ही नहीं है। तो कहां से कृष्ण दर्शन देंगे फालतू में? अरे ब्रह्मा जी को तो इतनी छटपटाहट भी रहती, जा जाकर के क्षीर सागर पे स्तुतियां कर करके आते, तब भी उनको दर्शन नहीं देते। तो अभी तो हम ब्रह्मा जी के लेवल पर भी नहीं पहुंचे, कैसे दर्शन होगा? इसलिए भाई कह रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, सदैव श्रद्धा, प्रीति और आदर के साथ में साधन करना पड़ेगा, और आवेश। इसलिए बार बार हम कहते हैं भजन आवेश ही भजन। अभी हमारा आवेश नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, सोचना चाहिए। कैसे आएगा ये सोचना चाहिए, क्या करूं? जो हरि नाम हम कर रहे हैं वो ये कोटि जन्म तक उससे वो कुछ नहीं होने वाला, प्रेम तो प्राप्त नहीं होगा। आवेश के साथ हरि नाम कर, है ना। एक भक्त ने बताया हमको क्या आवेश होता है, तो गुरु जी तो पार्षद हैं, खैर अलग बात है, लेकिन फिर भी साधन करके दिखा रहे। एक बार गुरु जी गए थे बेंगलोर, और वहां पर बैठ करके सुबह 3 बजे उठ करके हरि नाम कर रहे थे। बाकी सब महाराज लोग सो रहे थे, सेवक लोग सो रहे थे, तो ये भक्त के यहाँ रुके हुए थे ना, वो भक्त की नींद खुल गई, देखा लाइट जल रही है गुरु जी के कमरे में। तो क्या देखूं गुरु क्यों लाइट क्यों जल रही है, गुरु जी को क्या कुछ चाहिए क्या ऐसा? और एकदम से उसने दरवाजा खोला और गुरु जी एकदम से आवेश के साथ में हरि नाम कर रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे। 3 बजे आंखों से आंसू निकल रहे उनके। और एकदम से फिर जब उसने दरवाजा खोला, थोड़ी आवाज हुई, तो उसने तो देख लिया तब तक। तो गुरुजी ऐसे हाथे सीधे बोल दिया, कुछ बोले नहीं। बोलने से आवेश भंग हो जाएगा, ये आवेश होता है। तो इस प्रकार से कभी हुआ हमारा, कभी सोचा है इस बात को? ऐसे हरि नाम नहीं होगा तो कृष्ण कहां से आएंगे? पता है, कृष्ण सबसे महंगी वस्तु है। इस ब्रह्मांड की सारी संपत्ति को देकर भी कृष्ण को खरीदा नहीं जा सकता, हम फ्री में ही प्राप्त करना चाहते। प्रीति सहित साधन करने से अति शीघ्र अपने अभीष्ट की सिद्धि होती है। पता है, अब फिर वही अटक गई बात प्रीति पे। अब प्रीति कहां से लाओगे? तो प्रीति आएगी ऐसे, जैसे जिसकी प्रीति है उसके संग में भजन साधन करना पड़ेगा। लाख कोटि जन्म तक हरि कथा सुनते रहो, हरि नाम करते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन जो जिसके प्रीति नहीं है उसके साथ करते रहने से करोड़ों जन्म तक भी कुछ नहीं होगा। इसलिए साधु संग बोला गया है। जिसके हृदय में प्रीति है उसके हृदय से प्रीति ट्रांसमिट होती है, उसकी सेवा करने से निष्कपट रूप से, तब वो ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट होगी तब हृदय में प्रीति आएगी, तब साधन करोगे, तब आगे बढ़ोगे। नहीं तो खाली करते रहो बस, तब तक यही करो, लेकिन इसको भी छोड़ मत देना। हमारे तो प्रीति नहीं है, छोड़ो, संसार में ही मौज आ रही है, ठीक है। तो फिर माया के अनंत काल के चक्कर में पिसते रहो। फिर इससे तो अच्छा है थोड़ा यहाँ पर मेहनत कर लो, मेहनत करके थोड़ा ऐसे साधुओं की जिनके अंदर में थोड़ा प्रीति है भगवान के प्रति, उनका संग करो। उनके संग से अपने आप आ जाता है, और कोई उपाय नहीं। हमारे साधन से प्रीति नहीं आते।
ममता युक्त होकर के सेवा करनी पड़ेगी। ममता युक्त होकर के मतलब जैसे बताया, ठाकुर जी भोग नहीं लगा, ठाकुर जी को ठीक से जगाया नहीं, ठाकुर जी की आरती ठीक नहीं, सब कुछ श्रृंगार हुआ नहीं, सब कुछ प्रीति हो, ममता पूर्ण होना चाहिए। हम सारी सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सारी सेवाओं को देख तो सकते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि कुछ सेवा ठीक से नहीं हुई तो हमको दुख होना चाहिए, मैं क्या करूं, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर सही होता तो कर देता। ठाकुर जी की सेवा ठीक से हो नहीं रही, इस प्रकार से दुख होना चाहिए, ये ममता का लक्षण है। जैसे एक माँ है? उसका बच्चा है, स्कूल जाने के लिए तैयार है, वो किसी कारण से बीमार है या कुछ भी है, अब वो उसके लिए खाना नहीं बना पाई, तो उसने जैसे तैसे फल वल दे दिया उसको, चला। अब लेकिन वो बाद में माँ सोच रही है कि नहीं, वो बना नहीं पाई, बेटा भूखा रहेगा, ठीक से खा नहीं पाएगा, सारे दिन चिंता करेगी उसकी, सारे दिन बच्चे की चिंता करेगी। बच्चे से एक बच्चा क्या है, इस जन्म में बच्चा है अभी उसका, अभी अभी जन्म हुआ, और फिर उसके बाद में या तो वो मर जाएगी या बच्चा मरेगा, दोनों में से कोई तो मरेगा, फिर खत्म, दूसरा जन्म, दूसरा कुछ संबंध। वो अनित्य संबंध में भी इतनी ममता है। अरे हमने तो देख करके बंदरिया के बच्चों को हैरान दे जाते, उसकी इतनी ममता होती है तो वो चीर फाड़ करके रख देगा। तो बंदर को तुम डंडा दिखा दो, बंदर कुछ नहीं बोलेगा, डर के भाग जाएगा, और बच्चे को तुमने डंडा दिखा दिया ना, तुम्हारे ऐसा पूरा हाथ से डंडा, हाथ पैर सब खा जाएगा तुम्हारे। हमने 1000 बार देखा है। बच्चे को नहीं छेड़ना, बिल्कुल, बच्चे को छेड़ा फिर नहीं छोड़ेगा, इतनी ममता है उसकी, समझ गए। और हमारी कृष्ण से, नित्य कृष्ण है, नित्य हम उनके दास हैं, ममता कुछ नहीं, कृष्ण का दर्शन चाहिए फ्री में। इसलिए धीरे धीरे भाई ममता देखना पड़ेगा। साधु जनों के द्वारा भी यही सिद्धांत स्थिर किया गया है। संकीर्तना ध्यान सुखम विवर्धते, ध्यानाच संकीर्तन माधुरी सुखम, अन्यो अन्य संवर्धत कृतानुभूयते, अस्माभिः तयो तद्वत् अयम एकमेव तत्। संकीर्तन से ध्यान सुख वर्धित होता है। संकीर्तन करते करते एकदम से, जैसे बता सारे गोस्वामी लोग कीर्तन किया, कीर्तन में प्रभावित स्मरण, एकदम से ध्यान शुरू हो, तो कीर्तन से ध्यान बढ़ा, और ध्यान में जो आनंद हुआ वो कीर्तन उसका मूल, और ध्यान के द्वारा भी कीर्तन माधुरी का सुख संवर्धित होता है। ध्यान जब ध्यान में आ गया, उसके भगवान का स्मरण होने लगा, जब भगवान का स्मरण हुआ तो आनंद हुआ हृदय में, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो प्रहलाद महाराज भगवान का कीर्तन किया उन्होंने, हरे कृष्ण करना, करते करते उनको फिर नरसिंह देव का ध्यान, उस जो ध्यान शुरू हो गया तो ध्यान में बड़ा आनंद हुआ भगवान के दर्शन करके। फिर भगवान तो ध्यान का मतलब ही कि फिर वो क्षण भर के लिए होगा, फिर उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन दर्शन के बाद में आनंद हुआ ना ध्यान में, तो जो आनंद के कारण फिर से वो कीर्तन करेगा कि और दोबारा ध्यान आ जाए। तो ध्यान, कीर्तन के द्वारा ध्यान का आनंद वर्धन हुआ, और ध्यान के द्वारा संकीर्तन का भी आनंद वर्धन हुआ, समझ गए। एक तो गुरु जी की कथा सुन रहा था गुरु जी कह रहे ऐसे बैठे हुए हैं, ये क्या किसी के मरने पे आए हुए हैं क्या, ऐसा मुंह लटका हुआ है, कोई उत्साह नहीं है, जैसे यहाँ शोक सभा में आए हुए हैं, इस प्रकार से। अब समझ में आ रहा है ना भक्ति क्या चीज है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। तुम आनंद कैसे ले आओगे, हम जो बोल रहे हैं उसमें कैसे आनंद आ जाएगा। पूरा बोल रहे हैं ना आगे, लेकिन किस अवस्था में बोल रहे हैं ये भी तो समझो, हर चीज को ठीक से समझो। अभी हमारी अनर्थग्रस्त अवस्था है, अभी अनर्थग्रस्त अवस्था में दोनों पूरक नहीं है। अनर्थग्रस्त अवस्था में साधक को ध्यान होगा ही नहीं, भगवान का ध्यान तुम कैसे कर लोगे, जबरदस्ती कर लोगे क्या, हैं? स्वयं स्फुरत्यता, स्वयं स्फुरित होंगे। अभी हमारे लिए दोनों पूरक नहीं है। संकीर्तन प्रभावे स्मरण ही वे, अभी हमारे कीर्तन के प्रभाव से स्मरण मतलब जो जैसे मान लो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन के प्रभाव से ठाकुर जी को तो कम से कम विग्रह का स्मरण, प्रभु मैं सच में कितना ये संसार में पड़ा हुआ हूँ, कितना तीन ताप भोग कर रहा हूँ, कीर्तन के प्रभाव से स्मरण हो गया, बस इससे ज्यादा स्मरण तुम्हारा हो नहीं सकता।
यहाँ पर पूरक नहीं है, यहाँ कीर्तन श्रेष्ठ है, कीर्तन प्रधान है। बढ़ते बढ़ते आगे पहुंचे, आसक्ति के भाव की अवस्था में जब पहुंचे तब वहां पर ये होगा। फिर तो कीर्तन के प्रभाव से ध्यान होगा, ध्यान में फिर भगवान का स्फूर्ति होगी, जब स्फूर्ति होगी तो हृदय में आनंद होगा, फिर भगवान अंतर्धान हो गए, फिर वो जो आनंद हुआ तो फिर से वो नारद जी की तरह फिर सोचेगा फिर कीर्तन करूं, फिर होगा नहीं होगा पता नहीं। ऐसे करके भगवान करते हैं। यही बात यहाँ कह रहे कि संकीर्तन से ध्यान सुख वर्धित होता है और ध्यान द्वारा भी कीर्तन माधुरी का सुख संवर्धित होता है। ध्यान का मतलब ही वही पहले ही बता दिया, तो वो नीचे की अवस्था ही नहीं है। अभी क्या बताया? ध्यान। ध्यान और स्मृति में क्या अंतर बताया? हाँ, ये स्मृति है, और ध्यान मतलब भगवान का ऊपर से नीचे तक श्री विग्रह का पूरा ध्यान स्मरण होना। अरे नीचे की अवस्था है भी, आसक्ति की अवस्था में भी ये भाव आ जाता है मैं कृष्ण का दास हूं। इसी को तो समझना है। अभी ये बुद्धि की चीजें नहीं है, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है जितना तुम सोचने की कोशिश कर रहे हो। उसके ऊपर फिर अनुभूति वाला काम चलेगा। तुम कुछ कुछ ऐसे रिलेट कर दोगे गलत। आई बात समझ में? आसक्ति की अवस्था में उसको पूरा अच्छे से हो जाता है अनुभव, मैं कृष्ण का दास हूं, लेकिन अभी कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ है, संबंध कहाँ है? अभी संबंध के बिना भी ये हो जाता है। ठीक है, संबंध में वो पूरा सब समय के लिए हो गया, परमानेंट। लेकिन आसक्ति भी तभी, आसक्ति में बड़ा आवेश होता है, जब आवेश युक्त भजन साधन होता है तभी तो फिर वो आगे दर्शन होता है, नहीं तो दर्शन ही नहीं होगा। और आवेश बिना संबंध के आवेश कहां से होगा? तो अभी बुद्धिपूर्वक वो मान लेता है इस बात को, सब समय याद रहता है उसको मैं कृष्ण का दास हूं। अब देखो क्या, अतएव दोनों ही एक दूसरे के पोषक और संवर्धक है, साफ बता दिया। लेकिन किस अवस्था में रहेंगे? हाँ, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, याद रखना, इसको लिख लेना अपने पॉइंट में। सब नोटबुक तो सबकी गायब ही हो गई, सब सिद्ध महापुरुष बैठे, एक मैं ही बद्ध जीव बैठा हूं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोषक और संवर्धक हैं। किंतु कीर्तन अनर्थग्रस्त अवस्था में नहीं होगा। पोषक क्या करेगा? अनर्थग्रस्त अवस्था में ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने को। अतः संकीर्तन और ध्यान को हम एक ही मानते हैं। पार्षद लोग कह रहे हैं, कोई साधारण लोग नहीं कह रहा है। आदमी वैकुंठ के पार्षद बोल रहे हैं ये सब बात कि कीर्तन और ध्यान को मतलब फल एक दूसरे का वर्धन कर रहे हैं, तो वो एक ही तो हुआ, इसलिए हम एक ही मानते हैं। लेकिन निम्न अवस्था में ऐसा नहीं है। अरे निम्न अवस्था में ध्यान ही कहां होगा? तो ध्यान होगा ही नहीं, तो उस कीर्तन को पोषक क्या करेगा? इसलिए हमको कीर्तन ज्यादा करना चाहिए। ध्यान तो बताए ना, हम आने करने बैठते तो उसमें ध्यान नहीं है, 10 मिनट का ध्यान तो होता नहीं है, बाकी क्या ध्यान करें? मंत्र का भी ध्यान ठीक से नहीं होता, मंत्र में शक्ति नहीं आ रही। किंतु संकीर्तन और ध्यान दोनों को ही हम सेव्य मानते हैं। सेव्य मतलब, अब यहाँ पर सेव्य की बात आ गई। सेव्य का मतलब बड़ी उन्नत अवस्था है, जैसे प्रहलाद जी की अवस्था। तभी तो क्या है, प्रहलाद जी जैसे ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते एकदम से नरसिंह देव आए, एकदम से अप्रगट हो गए, अंतर्धान हो गए भगवान, तो एकदम से नींद क्या समाधि टूटी, समाधि जैसे ही टूटी एकदम से व्याकुल हो गए, इधर उधर दौड़ने लगे, रोने लगे, ऐसे ही अवस्था हो जाती। फिर कीर्तन शुरू कर दिया, फिर स्मरण हुआ, ऐसे चलता रहता है भक्तों का। संकीर्तन द्वारा ही ध्यान सुख की वृद्धि होती है और ध्यान द्वारा संकीर्तन माधुरी का सुख संवर्धित होता है। अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा होने पर काल और देश के अनुसार दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता दोष नहीं है। कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है, ये बिल्कुल अब ठीक ऊपर की अवस्था में ये नहीं होता है। ठीक है, ऊपर की अवस्था में ये सब नहीं होता है। जैसे गोपियां हैं, वो कीर्तन कर रही हैं कृष्ण का, दोहने अवनने मदनो गोविंद दामोदर माधवेति, यशोदा मैया कीर्तन कर रही है, वो कीर्तन भी उतना ही श्रेष्ठ। कृष्ण को बुला रही गोविंद गोपाल, वो भी उतना ही श्रेष्ठ। यहां तक कि उनको गाली दे रही है, वो भी उतना ही श्रेष्ठ है। वहां पर कोई भेद नहीं होता है। समझ में आ रही बात? अब गोपियां जो सहज समाधि में लग गई, बात करते करते कृष्ण का, बातचीत करते करते कृष्ण का गुणगान करते करते सहज समाधि, कृष्ण वहां चले गए, कहां? वन गोचारण के लिए चले गए,
वृंदावनम सखी वो वितनोद की धन्या, वो सारा का सारा उनको ऑटोमेटिक वीडियो की तरह प्ले हो रहा है। अब वो स्मरण हो रहा है, वो स्मरण ही वेणु गीत में है। वृंदावनम सखी वो, ये सब धन्या स्मरण, गाय गावश्य कृष्ण, सब कुछ, पक्षियों की क्या दशा है, नदियों की क्या दशा है, ये सब कौन सी अवस्था है? तो स्फुरित हो रहा है उनको। बैठी तो घर में है, घर में कहा उनको गाय दिख रही कि जंगल में कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए सब कुछ श्रेष्ठ है। जब वो कीर्तन कर रही है वो भी श्रेष्ठ है, ध्यान हुआ तो वो भी श्रेष्ठ है, सब कुछ उनके लिए एक बराबर। वहां कोई छोटे बड़े का, ये छोटा बड़ा हम लोग जो तारतम्य भी देखते हैं, ये साधन अवस्था में ही होता है, वहां पर नहीं होता है। वैकुंठ में नहीं होता है कि वहां जो पार्षद गुण है वैकुंठ के, वो कहेंगे कृष्ण तो हमारे प्रभु से कृष्ण तो श्रेष्ठ, वहां विचार नहीं होगा। वहां जो पार्षद जिसका है वो वहीं फिक्स रहेगा। राम जी को छोड़ के हनुमान जी कहीं नहीं जाएंगे, चाहे ब्रजेंद्र नंदन के अंदर 4 माधुरी हो, चाहे कुछ भी हो, हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे। उल्टा द्वारकाधीश अगर उनको बुलाएंगे तो कहेंगे कि ठीक है मैं आता हूं, समझ गए? गरुड़ जी को भेजा एक बार, कृष्ण जाओ हनुमान जी को बुला लो, मेरे दर्शन कर लेगा। गरुड़ जी गए जाकर के, कहते द्वारकाधीश ने आपको बुलाया है। हनुमान जी अच्छा ठीक है आता हूं। आए नहीं वो, फिर जाकर के गरुड़ जी ने बताया वो तो आए नहीं। कहते अच्छा तुमने क्या बोला था? कहते द्वारकाधीश ने, कहते गलत बोला तुम, उनको बोलो रघुनाथ जी ने बुलाया है। और जैसे ही बोला रघुनाथ जी ने बुलाया, एकदम से उड़ करके आ गए, गरुड़ वहीं रह गए। गरुड़ के आने से पहले ही हनुमान जी आ गए। तो कृष्ण स्वयं राम बन गए, और जो रानी है उनको सीता जी बना दिया, बलदेव प्रभु लक्ष्मण बन गए। तो उनको द्वारकाधीश से कोई मतलब नहीं। ये जो विचार हो रहे, साधन अवस्था में विचार होता है, सिद्धि की अवस्था में फिर कोई विचार नहीं होता है, वो तो फिक्स हो गया। अब वो हर चीज में आनंद आएगा। ध्यानंच संकीर्तनवत् सुप्रदम यद वस्तुनो अभीष्टतरस्य कस्यचित् चित्ते अनुभूत्यापि यदेच्छम उद्भवे शांतिस्तदेकाप्ति विषक्त चेतसाम। ध्यान भी संकीर्तन की भांति ही सुप्रद है। जैसे संकीर्तन में आनंद आता है, ऐसे ध्यान में भी आनंद आता है। लेकिन कब आएगा? जब ध्यान तो तब होगा, मन स्थिर होगा। मन स्थिर कहां पर होगा? आसक्ति से पहले मन स्थिर नहीं होगा। रुचि में भी मन स्थिर नहीं है, इस बात को समझो। रुचि में क्या होगा? अगर मन कहीं चला गया ना तो चला गया, वो उसको बुद्धि से खींच करके लाना पड़ेगा। अरे कहाँ, इतना अच्छा भगवान का भजन कर रहा था, पागल कहीं का घूमने चला गया, इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया, ऐसे होगा। आसक्ति की अवस्था में ऐसा नहीं, मन स्थिर हो जाता है। आसक्ति की अवस्था में अगर मन ऑटोमेटिक कहीं चला गया, ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें, अरे ये चला गया वापस कैसे लाऊं, बस गया और आ गया, इसलिए मन स्थिर हो जाता है। तो जब मन स्थिर होगा तभी तो ध्यान होगा। अस्थिर मन में ध्यान कहां से होगा? इसलिए सब ऊपर की बातें, क्योंकि प्रियतम की प्रत्येक वस्तु के अनुभव में ही सुख होता है। फिर तो चाहे संकीर्तन करो, चाहे श्रवण करो, श्रवण में भी उतना ही आनंद होता है। अभी हमको क्या है, कथा बोलने में ज्यादा मजा आता है, सुनने में मजा नहीं आता। क्यों? बोलने से लोग तालियां बजाते हैं, बोलने से लोग माला पहनाते हैं, बोलने से लोग प्रणामी देते हैं, पैर छूते हैं आ करके, लगता है हम भी कुछ राजा हैं। तो सुनने में क्या है, बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, पीठ भी दर्द हो रहा है, कोई फायदा नहीं लग रहा है, गालियां अलग सुननी पड़ती। तो इसलिए अभी ऐसा है। लेकिन जब बताए ना कि जब उन्नत अवस्था आ जाएगी तो परीक्षित महाराज की तरह, जितना सुखदेव गोस्वामी को बोलने में आनंद हो रहा है उतना परीक्षित को सुनने में भी हो रहा है। तभी तो मैचिंग है, तभी श्रोता वक्ता की मैचिंग है, तब तो जाकर के कथा का रस अमृत की नदियां तब तो बह रही हैं। अभी ऐसे श्रोता हैं, ऐसे है, तो अमृत की नदी कहां से बहेगी? उदासीन बुझे हुए चेहरे ठीक है, तब क्या होगा? फिर प्रत्येक वस्तु में फिर नाम करने से भी आनंद होगा, लगेगा नाम ही करता रहो। फिर थोड़ा किसी ने कथा बोली, कथा सुनने पहुंच जाएगा तो कथा में ही आनंद हो रहा है, मैं कथा ही सुनता रहूं। तो क्या कीर्तन शुरू हो गया, कीर्तन में लगे, कीर्तन में ही बैठा रहूं। और ध्यान अगर हो गया तो फिर पूछो ही मत। तो इसलिए उस समय हर चीज ही अच्छी लगती है, रुचि से नीचे ये सब संभव नहीं।
तथा उनसे संबंधित किसी भी विषय में यथेष्ट रूप चित्त के मग्न होने से शांति प्राप्त। किसी भी विषय में अगर चित्त उसमें आविष्ट हो गया तो उसी में आनंद होता है। इस प्रकार से ध्यान को अंगीकार करके उसकी प्रशंसा करें। संकीर्तन की भांति ध्यान भी सुखप्रद है, क्योंकि प्रियतम की किसी भी वस्तु के अनुभव से सुख होता है। जैसे बताया, राधा जी कृष्ण का नाम सुनती है तो भी उनको आनंद है, कृष्ण का फोटो देख लिया तो भी आनंद है, उसी को अपना चित्त दे दिया। कृष्ण का नाम सुना, कहते ये जिसका नाम कृष्ण है उसको मैंने अपना चित्त दे दिया। फोटो दिखाया, एक सखी ने बनाया फोटो देखा, कहते हैं ये जो फोटो मैंने देखा वो मैंने कृष्ण को उसका नाम दे, ये जिसका फोटो है उसको मैंने अपना चित्त अर्पण कर दिया। फिर कल बंसी की ध्वनि सुनाई दी, बंसी की ध्वनि सुनते ही कहने जी जिसने बंसी बजाई उसको मैंने अपना चित्त दे दिया है। अभी राधा जी कह रही हैं, हे सखी अब तो मुझे प्राण ही त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्य जो कुल की नारी है उसके लिए 3 पुरुषों से प्रेम, ये तो गलत है ना, इसलिए मैं प्राण त्याग देती। तो सखी ने कहा ये 3 नहीं, एक ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि उनकी प्रत्येक वस्तु में ही उतना ही आनंद होगा, उनके नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला, उनका कुछ भी। अर्थात प्रियतम से संबंधित किसी भी विषय में यथार्थ रूप से चित्त प्रवेश करते ही हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाता है। अपनी इच्छानुसार प्रियतम की जिस किसी वस्तु के चित्त में अनुभव होते ही उस चित्त में उसके प्रति आसक्ति होती है और आसक्ति के कारण फिर आनंद होता है।